मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें देखिए ये तीनों आरोपियों को हम दिखा रहे हैं। और वही हरबटपुर का रहने वाला कक्षा 10वीं का छात्र देव भट्ट बीते 10 दिनों से गायब है। वही छात्र का जो है उसकी मां और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गौरतलब है कि 31 दिसंबर 2024 की छात्र देव भट्ट, जो कि 10वीं कक्षा में हरबटपुर के जातिसन स्कूल में पढ़ता था, घर में गायब हो गया। और इसी के साथ साथ वही परिजनों ने रिश्तेदारी, सगे संबंधियों तथा उनके मित्रों से खोजबीन की जानकारी जुटाई, लेकिन छात्र को कुछ पता नहीं चल पाया। और वही इस संबंध में परिजनों द्वारा पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि छात्र के पास मोबाइल फोन भी नहीं था, जिस वजह से छात्र को ढूंढने में पुलिस और उसके परिजनों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। शाम को 5:30 बजे गया हुआ है बच्चा घर से, तो 1-2 घंटा इंतजार करते रहे, उसके बाद ढूंढा फिर गया। उसके बाद आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई? हाँ जी, पुलिस में भी लिखा रखी। पुलिस वालों का क्या कहना है? पुलिस वाले भी अपनी तरफ से कर रहे पूरी कोशिश। आपने आसपास उसके दोस्तों से खोजबीन की? सब जगह कर लिया। अपने रिश्तेदारों में पूछा? सब जगह। तो कुछ उसके बारे में मालूमात नहीं हुई? कुछ पता नहीं चला। क्या हुआ था ऐसा कि जो घर से वो चले गया? पता नहीं उस बच्चे के माइंड में क्या चल रहा था क्या नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। नाम क्या है बच्चे का? नाम देव भट्ट है उसका। कौन से स्कूल में पढ़ता था? जॉनसन। एक सिंह तोमर है, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ। ये जो बच्चा गायब हुआ है यहाँ से, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कब गायब हुआ है? ये बच्चा 31 दिसंबर को शाम को लगभग 5:30 बजे के आसपास दिया था कि जो भी बागी प्रत्याशी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ चुनावी मैदान में सामने होगा, वे अनुशासनहीनता मानी जाएगी और उसके खिलाफ पार्टी निष्कासन की कार्रवाई करेगी। बता दें कि नामांकन के दौरान तकरीबन 100 से ज्यादा बागियों ने नॉमिनेशन किया था। हमारे बहुत सारे पुराने जिम्मेदार कार्यकर्ता थे और स्वाभाविक बात है, वर्षानुवर्ष जो पार्टी में काम करेगा, अगर वो कहीं दिशा भ्रम हो रहा है, कहीं भ्रमित हो रहा है या उसकी महत्वाकांक्षाएं हिलोरे ले रही है और उसके कारण वो गलत निर्णय ले रहा है, तो हमारा ये भी जिम्मेदारी का हम उसको समझाएं, बुझाएं और एक बार प्रयास करें कि उसका राजनीतिक भविष्य खराब ना हो, वो पार्टी साथ बना रहे। लेकिन बहुत समझाने बुझाने के बाद भी अगर कार्यकर्ता नहीं मानकर हरदर्मी पर उतरा हुआ है, तो फिर पार्टी को अनुशासन के दंड में चलाना पड़ता है। और आज वो स्थिति आ गई क्योंकि समय ज्यादा नहीं रहा है, चुनाव आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं और चुनाव मैदान में हैं, या जो चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, तो उन लोगों को निकालना भारतीय जनता पार्टी की बाध्यता बन जाती है और हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और उत्तराखंड बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। सूची आने के बाद अब बीजेपी में स्टार प्रचारकों की ड्यूटी के लिए मंथन शुरू हो गया है। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सभी स्टार प्रचारक जल्द ही प्रचार शुरू करेंगे। इसके साथ ही पार्टी संगठन जल्द ही कौन स्टार प्रचारक कहाँ प्रचार करेंगे, ये फैसला लिया जाएगा। देखिए, स्टार प्रचारक की जहां तक सूची की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो भी चुनाव लड़ा जाता है उसकी एक पूरी रणनीति तैयार की जाती है, समन्वयक बैठाए जाते हैं, पर्यवेक्षक तैनात किए जाते हैं, स्टार प्रचारक भेजे जाते हैं। तो अभी स्टार प्रचारक की सूची जारी हुई है। अब जल्दी देखा जाएगा कि किस जिले में किस स्थान पर कौन से स्टार प्रचारक हमारे जाएंगे, और ये तय हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन करेगा। और निश्चित तौर पर ये जो और उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव के बीच संघर्ष की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। इसको लेकर बीजेपी के लैंड डॉन ने भी विधायक महंत दलीप सिंह रावत से सरकार से एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की लंबे समय से मांग कर दी है। इसको लेकर बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं।
देखिए, ये जो लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, वो मानव पे और वन्य जीव पर जो हमला हो रहा है, इन सब चीजों को लेकर हमारी सरकार पूरी तरीके से गंभीर, और ये काफी दुखद चीजें हैं जो इस समय देखने को मिल रही है हमारे उत्तराखंड में। तो इन सब चीजों को लेकर हमारी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और इस पर सख्त से सख्त कदम उठाने के लिए लगातार कार्यवाही जारी है। इस पर मुआवजा भी दिया जा रहा है और इसका संज्ञान भी लिया जाएगा। निश्चित तौर पर जो हमारे विधायक जी ने कहा है उस पर भी विचार किया जाएगा और विचार करते हुए जो सही नतीजा निकल कर आएगा वो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी जो करेगी वो कार्य निश्चित तौर पर जनता के हित में रहेगा। मैं आपको देख रही थी, चुनाव भी तो देख। निकाय चुनाव में रोमांच बढ़ता जा रहा है, जहां पर अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए सियासी दिग्गज लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। युवा कार्यकर्ता को दिया और मैं पहले भी आपको बहुत चीजें कह चुका हूं कि भगवानपुर नगर पंचायत एक तरफ हम जीतने जा रहे हैं। ये कारवा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। हर जाति, हर धर्म, हर पार्टी के लोगों के दिलों में जो प्यार मेरे लिए है और वो आशीर्वाद जो मुझे देने जा रहे हैं, तो मैं उनका दिल की गहराई से आभार करता हूँ और हम बहुत भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह बुजुर्गों भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो कैसे आप कहना चाहेंगे, क्या अपील करेंगे? जैसे जैसे मैं क्षेत्रों में जा रहा हूँ ऐसी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ विकास का कार्य बहुत अधूरे पड़े हैं। तरफा चुनाव हुआ है साहब, भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा चुनाव है। सबका साथ, सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। करती आई है, करती रहेगी और कर रही है। बसपा प्रत्याशी के समर्थन से कितनी मजबूती मिलेगी? 100% मजबूती मिली है। यहाँ 1500 वोट सैनिक समाज का है और भाई साहब अगर खड़े होते तो कहीं ना कहीं हमें नुकसान होता, उसका अब हमें कोई नुकसान का डर नहीं रहा, अब हमें फायदा होगा। जहाँ ये बसपा प्रत्याशी है पहुंचेगा भाजपा में? बिल्कुल, सुबोध राकेश जी हमारे साथ हैं और ये तो आ ही गए हैं, तो बसपा का समर्थन पूरा पूरा हमें मिल रहा है। और रुड़की के लंढौरा में खानपुर में पूर्व विधायक कुंवर प्रयाण सिंह ने चैंपियनशिप में निर्दलीय प्रत्याशी संग मिलकर प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हुआ, जो कि 12 जनवरी तक चलेगा। यहां पर 50 स्टॉल लगे हैं। तो वही जनजातीय कारीगरों की प्रतिभा को बढ़ावा देने और उनको कला की संरक्षित रखने के उद्देश्य से ट्राइफेड इस तरह के प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। आपको बता दें कि अरुणिमा पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों पर केंद्रित है और इस प्रदर्शनी का आयोजन देहरादून में पहली बार हुआ है। हमारा इधर देहरादून में स्टॉल मिला है प्रोग्राम में। फ्लावर्स स्टोकिंग है, हाथ से बनाती हूँ हम लोग बैठकर। ये नारियल का है, ये सब हम बनाती हूँ। हाँ, उत्तराखंड में पहली बार आई हूँ हम लोग। कैसा लग रहा है यहाँ पर? आकर तो अच्छा ही है। मेरा नाम है चोखनी जी। आप कहाँ से आ रखे हैं? मैं मणिपुर से हूँ। मणिपुर से। आपने ये स्टोर लगा रखा है, क्या क्या है इसमें? इसमें मेरा लगाया है ड्राई फ्लावर्स, ये मणिपुर से मिलता है। एंड देन वी ग्रो एंड कल्टिवेट देम एंड देन वी ड्राई। सो दिस इज माय फ्लावर्स एंड देन देयर आर अ लॉट ऑफ variety of flowers here. We have dried them and processed them, and we use this for decorative purpose and gifting purpose, so that our main goal or our main purpose is to substitute the use of plastic flowers. मंजू देवी, ग्राम कैलाशपुर से और जोशीमठ में पड़ता हमारा गांव। मैं ये पहाड़ी और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मिसाल तेजस्विनी के जनपद मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचने पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी संदीप तिवारी सहित जिला स्तरीय अधिकारियों व खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के साथ राष्ट्रीय खेलों की मिसाल तेजस्विनी और का औपचारिक अनावरण का जो है पांडवाज शो का शुभारंभ किया, जहां इस मौके पर स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से मुख्य बाजार होते हुए पुलिस मैदान तक मुख्य मशाल रैली का आयोजन किया गया। वहीं पुलिस मैदान में उत्तराखंड के मशहूर बैंड पांडवाज यूपी में शानदार प्रदर्शन किया गया और इसी के साथ साथ खेलों के प्रति लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं जिलाधिकारी ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अर्जुन पुरस्कार और बीजिंग ओलंपिक में
कांस्य पदक विजेता और इसी के साथ साथ सुरंज सिंह कनवासी को सम्मानित किया। और देहरादून महानगर राज सिटी बस सेवा सोसाइटी के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। यह आयोजन देहरादून स्थित सोसाइटी कार्यालय में किया गया। वहीं अध्यक्ष विजय है। बिल्कुल, देखो उसको विंड चिल इफेक्ट एक बोलते हैं। अगर टेम्परेचर्स तो वही हैं जैसे चल रहे हैं, लेकिन अगर हवा थोड़ी हो जाएगी तो फिर जो कूलिंग है वो ज़्यादा करता है, आपको महसूस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो विंड चिल इफेक्ट आप ये कह सकते हैं, उस तरह का चीज़ है। पर अगर आप तापमान की बात करें, टेम्परेचर्स की बात करें, तो वो बिल्कुल सामान्य सा जी कि अगर न्यूनतम तापमान आज का भी देखें तो 9 डिग्री पे है और 2-3 दिन से 7, 8, 9 ऐसे ही ये चल रहा है, जबकि सामान्य होना चाहिए करीब 5 से 6 के बीच जो है टेम्परेचर रहता है। तो वो तापमान ओवरऑल देखें जो। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। भूमि उत्तराखंड हर वर्ष गर्मियों के महीनों में लाखों चार धाम यात्रियों और श्रद्धालुओं का स्वागत करती है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी चार धामों की पूजा अर्चना उनके शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, पांडुकेश्वर के योग ध्यान बद्री मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के यमुना मंदिर में मां यमुना और देखिए, इसमें नशे के विरुद्ध एक अभियान लगातार चल रहा है, जो मुख्यालय स्तर से भी इसका मॉनिटरिंग की जा रही है। इसमें डेली जो ऐसे नशा तस्कर जो सक्रिय रूप से यहाँ पर है, और खासकर जो अभी आगामी जो चुनाव भी है दृष्टिगत, उसके तहत भी जगह जगह हमारी चेकिंग चल रही है। और इसमें सूचना के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभी हाल फिलहाल इसमें तस्कर ऐसे पकड़े गए, जिसमें थाना प्रेमनगर में भी 1 किलो से ज्यादा चरस पकड़ी गई। साथ ही साथ अभी राजपुर थाने में भी 38 ग्राम स्मैक के साथ 2 अभियुक्तों को, जो रानी पोखरी के निवासी थे, उनको भी पकड़ा गया है। और उनसे 10,000 से ज्यादा रुपए जो उन्होंने बेचकर अभी लिए थे, वो भी बरामद हुए हैं। हरिद्वार थाना श्यामपुर पुलिस ने एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने एनडीपीएस मामले में निर्देश दिया है कि बीएससी छात्र को न्याय दिलाया है। और बता दें कि 7 जनवरी को पुलिस ने चेकिंग के दौरान अजय नामक युवक को 171 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है, जहां पर युवक ने खुद को निर्दोष बताने हुए साजिश का आरोप लगाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने जांच टीम गठित कर गहन छानबीन कराई और जांच के दौरान पुलिस को युवक के निर्दोष होने के सबूत मिले हैं। सीसीटीवी फुटेज में 2 अज्ञात व्यक्ति उसकी बाइक चोरी छिपे चरस रखते हुए नजर आए। फुटेज के आधार पर पुलिस ने महज 48 घंटों में साजिशकर्ता अनूप गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देवभूमि